So guys, good morning from Munsiari, and it is around 7 o'clock and you can see the beautiful view. I'm showing it from the terrace of my hotel where I am staying. So you can see the beautiful view. बहुत ही खूबसूरत व्यू है, हो रही है या थोड़े दिन पहले हुई है। और ये देखिए हमारे होटल का जो टेरेस है ये भी बिल्कुल बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ है। देखिए गुड मॉर्निंग द ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ पिथौरागढ़ एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ से और सीधा हम जाएंगे थल। और थल से हम कालामुनि टॉप होते हुए मुंसियारी पहुंचेंगे। ये हमारा पहले से प्लान है, बट आगे चलकर पता करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता खुला हुआ है, कौन सा रास्ता बंद है, और फिर हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं थल और मौसम बहुत ही खुशनुमा है। और दिसंबर जनवरी के महीने में रास्ते पे रोड पे पाला तो रहता ही है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा संभल कर चलाना पड़ रहा है। और हमारे साथ खासकर जो को राइडर्स हैं उसमें एक दो तो ऐसे राइडर्स हैं जो पहली बार आए हैं पहाड़ों में, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। धूप भी निकल चुकी है, आप सामने देख सकते हैं। सो गाइस, मुंसियारी सर्दियों में आने का मज़ा ही कुछ और है। सर्दियों में एक अलग ही बात है, अलग ही फील आती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फबारी, बर्फ ही बर्फ, और आप बहुत सारा इंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि गर्मियों में आने का अपना अलग ही मज़ा है, बट मैं हमेशा सर्दियों में ही माउंटेन राइडिंग प्रेफर करता हूँ। और क्या स्मूथ है, क्या बढ़िया कर्व है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और रोड पे पाला भी अभी नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छी राइड हो रही है। गाइस, हमारा रूट अब डाइवर्ट हो चुका है और हमें एडिशनल शायद 60 to 70 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं जौलजीबी, ओगला होते हुए हम जौलजीबी हमें जाना पड़ेगा। थल वाला रूट है उसको हमने छोड़ दिया है, और क्योंकि काफ़ी बर्फबारी है, कालीमुनि टॉप होते हुए का जो रास्ता है उस पर काफ़ी बर्फबारी और रास्ता बंद पड़ा है, तो हमें अभी अब जाना है ओगला। तो हुआ यूँ कि हमें जाना था पिथौरागढ़ से जौलजीबी, और जौलजीबी का रास्ता हमने पकड़ना था, बट हम जौलजीबी का रास्ता गलती से पकड़ नहीं पाए और थल वाला रास्ता पकड़ लिए और सीधा पहुंच गए हम थल। और थल जाने के बाद में हमें पता चला कि वहां से जो मुंसियारी का रास्ता जाती है कालामुनि टॉप होते हुए, वो बर्फबारी की वजह से पूरी तरह बंद है, तो हम उस रास्ते से होकर हम मुंसियारी जा नहीं सकते थे। तो इसलिए हम वापस आए, डीडी हाट एस्कॉर्ट होते हुए हम ओगला आए, ओगला से फिर जौलजीबी आए, और जौलजीबी से हम मुंसियारी आए। यानी हमें 60 to 70 किलोमीटर एडिशनल हमें ट्रैवल करना पड़ा था। सो दरअसल पिथौरागढ़ से दो रास्ते जाते हैं मुंसियारी के लिए। एक तो ये आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़ से हम सीधा थल पहुंचते हैं और थल से हम बिरथी फॉल होते हुए कालामुनि टॉप पहुंचते हैं। एक तो ये है रूट, बिरथी फॉल हो गया और कालामुनि टॉप होते हुए मुंसियारी पहुंचते हैं। और जो दूसरा रूट है वो पिथौरागढ़ से हम जौलजीबी जाते हैं। तो पिथौरागढ़ से दो रास्ते हैं, जो ऊपर वाला रास्ता है वो जौलजीबी को जाती है और नीचे वाला रास्ता वो थल को जाती है। तो हमें जाना था एक्चुअली जौलजीबी वाला रास्ता मुझे पकड़ना था, लेकिन गलती से हमने पकड़ लिया थल वाला रास्ता। और थल वाले रास्ते से जब हम थल पहुँचे तो वहाँ पर जाकर हमें कुछ और ही पता चला। सो दोस्तों, हुआ यूँ कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्यों हो गया? क्योंकि पिथौरागढ़ से हम पहुँच गया थल, हमें जाना था जौलजीबी, लेकिन हम पहुँच गया थल, और थल जाकर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें पिथौरागढ़ से जौलजीबी जाना चाहिए था, हमें थल नहीं जाना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम हुआ और किस किस परेशानी का सामना हमें करना पड़ा, यह आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो दोस्तों, जब हम थल पहुंचे तो थल से पता चला कि बिरथी फॉल होते हुए जो कालामुनि टॉप जाते हैं और फिर वहाँ से मुंसियारी जाते हैं, वह वाला रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है, बिकॉज काफ़ी बर्फबारी हुई थी। तो फिर हमें सजेशन दिया गया कि थल से ऐसा करो, आप ओगला होते हुए जौलजीबी जाओ। सो थल से हम डीडी हाट एस्कॉर्ट होते हुए हम जौलजीबी आए, और जौलजीबी से हम बरम धामी गाँव होते हुए डरमा आए, डरमा से फिर मटकोट होते हुए हम मुंसियारी गए। और इससे हमें 60 to 70 किलोमीटर का एडिशनल ट्रेवल करना पड़ा था।
और रास्ता भी कंप्लीट ऑफ रोडिंग था जौलजीबी से मुनस्यारी के बीच का, क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो काफ़ी रोड पे कीचड़ थे। देन जब हम डरमा से जब हम आगे गए तो वहाँ पर हमें ये भी पता चला कि बर्फबारी काफ़ी हुई है, और फिर जब थोड़ा और आगे गए तो फिर रोड के दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ, रोड के ऊपर भी बर्फ, और बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फ्रेंड्स, थल से रूट डाइवर्ट होने के बाद हम डीडी हाट, अस्कोट, ओगला होते हुए हम जौलजीबी पहुँचे, और जौलजीबी से हम निकल चुके हैं मुनस्यारी के लिए। सो द टोटल डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स बिटवीन जौलजीबी एंड मुनस्यारी, एंड एट द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग धामी गाँव। एक छोटा सा हैमलेट है, धामी गाँव है। सो धामी गाँव है, इसके बाद में हम डरमा वैली होते हुए हम मुनस्यारी पहुँचेंगे। बीच में मटकोट भी है, और ये अभी हम धामी गांव से क्रॉस कर रहे हैं। धामी गांव के ठीक बगल में एक गौरी गंगा नदी भी बहती है, आप देख सकते हैं लेफ्ट तरफ। और गौरी गंगा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है पिथौरागढ़ का, और इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो है मिलैम ग्लेशियर, और मिलैम ग्लेशियर मुनस्यारी से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो ट्रेकर्स है उनके लिए बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है मिलैम ग्लेशियर। सो गैस, हम अब डरमा वैली की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देखने को मिल रहा है ऑफ रोडिंग। और जब हम राइडिंग पे निकलते हैं तो बेसिकली हम निकलते हैं ऑफ रोडिंग के सर्च में, और ऑफ रोडिंग अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर मज़ा नहीं आता है राइडिंग का माउंटेन में खासकर। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम डरमा वैली क्रॉस कर रहे हैं, और आगे हमें मिलने वाला है मटकोट। ये गौरी गंगा नदी के किनारे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब है लैंडस्लाइड जोन, और बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत भयंकर लैंडस्लाइड्स होते हैं, आपको देखने को लग रहा होगा। और ये रोड तो ठीक ठाक है, रोड इतना बढ़िया भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, और ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। और हम पहुँचने वाले हैं अब मटकोट। मटकोट में हमें देखने को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। दोस्तों, हम मटकोट अभी पहुंचने वाले हैं। मटकोट से हम करीब 5 किलोमीटर पहले हैं, और आने वाले कुछ मिनट में आप एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल का दीदार कर पाएंगे। और ये देखिए, वाटरफॉल दिखने लगा है जो बिल्कुल रोड के ऊपर गिरता है, उसके नीचे से हम क्रॉस करेंगे। ये रहा वाटरफॉल, क्या खूबसूरत वाटरफॉल है, ब्यूटी। और यह मडकोट में है। सो मडकोट इज फेमस फॉर नॉट ओनली दिस वाटरफॉल बट ऑल्सो हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल एंड मेनी मोर थिंग्स। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है मडकोट। और फिर से कुछ ऑफ रोडिंग, दो इट्स नॉट कंप्लीट ऑफ रोडिंग, बट फिर भी रास्ते टूटे फूटे हैं, गीले हैं, बिकॉज हाल के दिनों में बारिश भी हुई है। तो और ये देखिए, बहुत ही दिवाकर, यस, ये चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये और चूंकि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो बहुत ही काफ़ी कीचड़ है यहाँ पे, और बाइक स्लिप भी हो रहा है। मेरे साथ एक पिलियन भी है, तो बाइक को संभालना मुश्किल हो रहा है। और हमारे जो को राइडर्स हैं वे तो भाग गए आगे। और सामने पहाड़ दिख रहा है, उस पर कुछ वाइट सा यानी स्नोफॉल हमें देखने को अब मिलने वाला है, क्योंकि मुनस्यारी हम पहुंचने वाले हैं। अब फिर से कीचड़ भरा रास्ता, और कीचड़ भी काफ़ी स्लिपरी है, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वैसे मज़ा तो आ रहा है भाई, जब आप ऑफ रोडिंग आपको ना मिले, जब आप राइडिंग पे जाते हो और इस तरह का रोड ना मिले, टूटे फूटे ना मिले, वाटर क्रॉसिंग्स ना मिले, कीचड़ ना मिले, फिर तो मज़ा ही नहीं है। मज़ा आ रहा है। वैसे हमारा को पार्टनर जो को राइडर है हमारे, मन स्वराज, जो भागे जा रहे हैं और मैं
पिछड़ रहा हूँ बिकॉज सब दिवाकर पीछे बैठा है यार, तो पिलियन की वजह से है हमारी स्पीड थोड़ी सी कम गई है। और यार ये रोड पे पता नहीं पत्थर क्यों रखे हुए हैं, इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं कि बाइक को चलाना मुश्किल हो रहा है। और रोड का कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्विंग पे है, तो आप देख सकते हैं कोमात्सु और काफ़ी रोड चौड़ी बन रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल 2 साल में रोड बन जाएगी। अब ये फिर से आ गया रोड। अरे दिवाकर उतर जा भाई, उतर जा दिवाकर। हाँ ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि यार पीछे आप बैठे हो तो फिर मुश्किल हो जाता है चलाने में ऐसे रोड पे। और हमारे पार्टनर पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ तक निकल गए, मुझे कुछ पता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं। यस यार स्लिप हो रहा है, यार स्लिप हो रहा है भाई, स्लिप। चलो देखते हैं कितना रास्ता अब ऐसा मिलता है, कितने आगे तक ऐसे हमें जाना पड़ता है। आगे काफ़ी स्पीड स्लो हो गया है, इस पे तो हम स्पीड में चला नहीं सकते, तो फिर भी देखते हैं। अभी मटकोट से हम आगे निकल चुके हैं और मुनस्यारी पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में। मैं समझता हूँ 15 से 20 मिनट में मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। और फिर देखते हैं आगे बर्फबारी का क्या सीन है, क्योंकि बर्फ तो यहाँ से दिख रहा है, यानी पहाड़ियों पे जो बर्फ जमी हुई है वो हमें दिख रही है। सो गैस अब लग रहा है कि मुनस्यारी आना हमारा सफल रहा। इट्स वर्थ विजिटिंग मुनस्यारी ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज यो सामने आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। जबकि अभी हम मुनस्यारी पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। और रोड का कंडीशन जो भी हो, बट जो सराउंडिंग्स है क्या ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है। पहाड़ों पे बर्फ़ है, रोड के साइड में बर्फ़ है, रोड पे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल रहा है। हालांकि बर्फबारी एक आध हफ्ते पहले हुई है, तो यही कारण है कि बर्फ़ पिघल रहा है और रोड थोड़ा सा स्लिपरी है, इसलिए बाइक हमें थोड़ी सावधानी पूर्वक चलानी पड़ रही है। सो इट्स रियली ए मेस्मराइजिंग व्यू एंड इट्स वर्थ विजिटिंग मुनस्यारी ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो रोड ख़राब है, वो तो चलता रहता है। तो फ्रेंड्स पिछले बार मैं जब आया था तो मैं तरस गया था, दो इट वाज अ सोलो राइड, तो मैं तरस गया था बर्फ़ को देखने के लिए, बर्फबारी के लिए मैं तरस गया था। बट इस बार तरसने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आज के तारीख में बर्फबारी नहीं हो रही है, बट पिछले एक हफ्ते पहले काफ़ी बर्फबारी हुई थी और उस बर्फ़ के अवशेष अभी भी है। अवशेष इन द सेंस कि बर्फ़ देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बर्फबारी हो रही है। रोड के दोनों तरफ, रोड पे चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिल रहा है। सो वाकई इट्स अ वेरी सूथिंग एक्सपीरियंस, आँखों को काफ़ी सूथिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और अभी हम मुनस्यारी पहुंचने वाले नहीं बल्कि पहुंच चुके हैं दोस्तों। और अभी एक कॉल आ गया हमारे फ्रेंड का। हेलो, हाँ जी सौराज भाई, अरे हाँ ठीक है, ओके बस स्टैंड, ठीक है बस स्टैंड पे पहुंचता हूं मैं। तो हमारे फ्रेंड का भी फ़ोन था और वे ऑलरेडी बस स्टैंड तक पहुंच चुके हैं और वहीं पे किसी होटल में रुकेंगे। और मैं पिछड़ गया क्योंकि मेरे साथ पिलियन है और बाइक चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो बस 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो मुनस्यारी विजिट करने का लोगों का, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट होता है एम, बट लोगों का जो एम होता है वो मुनस्यारी का क्लाइमेट को एंजॉय करना, मुनस्यारी के सराउंडिंग्स का एंजॉय करना। तो मुनस्यारी क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, चाहे वो विंटर सीजन हो या फिर समर सीजन हो, तो मुनस्यारी के क्लाइमेट को एंजॉय करने लोग आते हैं। प्लस यहाँ का खलिया टॉप है,
वह एक अच्छा खासा ट्रैकिंग है और वहाँ भी लोग जाकर एंजॉय करते हैं। प्लस मुनस्यारी से अगर आपको मिलाम ग्लेशियर का ट्रैक करना है तो यहाँ से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप ट्रैक कर सकते हैं। और मिलाम ग्लेशियर से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस नदी पिथौरागढ़ की निकलती है, वो है गौरी गंगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो बहुत ही बढ़िया जगह है यह। और मुनस्यारी आप कह सकते हैं कि इंडिया का एक लास्ट छोटा सा हैमलेट है और इसके बाद में कोई भी गांव या कोई भी शहर नहीं है। तो किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई बस स्टैंड का रास्ता किधर है, क्योंकि शाम हो चुका है और इतनी बर्फबारी है पता नहीं चल रहा है। तो ये तो एक गेट आ गया, गेट से सामने राइट रास्ता जाती है, पूछना पड़ता है, यहीं पे पूछता हूँ। भैया ये बस स्टैंड की तरफ रास्ता किधर से जाती है? ओके, अच्छा ठीक है, दाहिने तरफ, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड यहाँ से दाहिने हम हो चुके हैं और आगे बस स्टैंड कोई बता रहा है कि बस स्टैंड आगे है। तो क्योंकि हमारे जो को राइडर्स हैं मल स्वराज और रोहित शर्मा, वे दोनों ऑलरेडी पहले पहुँच चुके हैं, तो बस स्टैंड की तरफ हम जा रहे हैं। देखते हैं बस स्टैंड है कितना दूर, क्योंकि मैंने डिस्टेंस पूछा नहीं है। और मेरे लिए जो इंजॉयमेंट का सोर्स है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कितना पैथेटिक कंडीशन दे रहा है, क्योंकि बर्फबारी, इतने सारे बर्फ़ है दोनों साइड में और किसी तरह से उन्होंने रास्ते को क्लियर किया है ताकि आ जा सके लोग। और थैंक यू वेरी मच द पीपल ऑफ मुनस्यारी कि आपने हमारे लिए इतना क्लियर किया रास्ता। और ये देखिए कहाँ पर पहुँच गए यार, लोगों ने बता दिया था कि यहाँ पर बस स्टैंड है, बट तो काफ़ी बर्फ़ भरा पड़ा है और पुलिस स्टेशन भी है। तो देखते हैं दिवाकर यार, ज़रा पता करके आओ, पता करके आओ यार कि है क्या आखिर। तो अदरवाइज़ हमें पूछना पड़ेगा कि यार बस स्टैंड आगे कैसे हो सकता है, इधर तो रास्ता ही नहीं है। चलो फिर भी आगे, दिवाकर ज़रा पता करो भाई। चलिए, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी लगी है, राइट साइड में पुलिस स्टेशन है और एक तो पुलिस वाले खड़े हैं। भाई साहब, भाई साहब जा सकते हैं इधर से? चलो, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आगे बस स्टैंड पता नहीं कहाँ है, और बस स्टैंड अगर उधर है तो बस जाती कैसे होगी? ये तो पूरा रास्ता ब्लॉक है। अरे यार, ओह, अरे भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो स्टेयर्स बने हुए हैं यार, तो वापस भी नहीं हो सकते यार, इतना पतला रास्ता है, स्टेयर्स है। हे भगवान, ये कैसे होगा? अरे यार, इस पुलिस वाले ने भी, इसको तो बताना तो चाहिए था कि भाई रास्ता नहीं है, इसने भी अलाउ कर दिया। जाओ यार, अब क्या करें, आगे जा नहीं सकते, बाइक जा नहीं सकती आगे, पीछे करना बहुत ही मुश्किल है। उफ, उफ। ये हमारे जो को राइडर्स भी है ना, इतने चालू आदमी है ये दोनों हमें छोड़कर भाग गए यार। इनको समझना चाहिए कि हमारे साथ पिलियन है यार, पिलियन को लेकर मैं उनकी तरह मैं चल नहीं सकता। अब यहाँ पर गहरी खाई भी है बगल में, तो भाई तू कहाँ आ रहा है यार? दिवाकर, जरा पीछे से बैलेंस बनाना यार, क्योंकि पीछे करना बहुत मुश्किल है। अगर जरा पे बाइक स्लिप हुआ तो हम लेफ्ट की तरफ नीचे चले जाएंगे। और देखो कोई अगर हेल्प करने के लिए आए, क्योंकि ये पुलिस वाले सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं नहीं पता नहीं, वो तो फंस गए हैं यार। और ये हमारे को राइडर्स भी ना
ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कर रहा हूँ यार। आराम से आराम से आराम से यार, आराम से, बिल्कुल मैं ब्रेक लगा रखा हूँ। हाँ यार, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से पीछे। यार इतना स्लिप कर रहा है ना, ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है यार। ठीक है ठीक है ठीक है, यस। हाँ शाबाश, हाँ वेरी गुड। चलो हो रहा है पीछे यार, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया यार। थैंक यू दिवाकर। ये पता नहीं सर, ठीक है सर, अब हमें पता नहीं था, किसी ने हमें बता दिया कि इधर से जाओ बस स्टैंड, और हम लोग बिल्कुल नए हैं। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ से बस नहीं जा सकती, लेकिन किसी ने मुझे बताया। ठीक है, सॉरी, मैं समझ गया। ठीक है, हाँ चारों तरफ बर्फबारी है सर, मैं समझ गया, हम फंस सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें गलत गाइड कर दिया तो हमारी क्या गलती है? ठीक है सर, चलिए हम वापस होंगे और किसी से पूछते हैं, या फिर आप ही बता दो बस स्टैंड का रास्ता किधर है, क्योंकि हमारे जो राइडर्स हैं दूसरे, वे वेट कर रहे हैं हमारा। सो थैंक्स गॉड, बाइक जो है रिकवर हो गई इन द सेंस कि हम वापस हो लिए हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी काफ़ी मदद की, और हम चल रहे हैं वापस बस स्टैंड की तरफ। प्रॉब्लम ये आई थी ना कि एक गाड़ी लगी हुई थी, और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी खड़ा था, तो उससे मैंने पूछा भी कि चला जाओ बगल में, तो उससे पूछना चाहिए कि कहाँ जाओगे, और उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया कि हाँ जाओ, और आगे जाकर मैं फंस गया। आप देख सकते हैं कितनी अधिक बर्फबारी यहाँ पे हुई है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, और ब्लैक आइस भी है, इसकी वजह से काफ़ी स्लिपरी हो गया है रोड। तो अभी हम निकल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, और दिवाकर को पैदल चलना पड़ रहा है, इसे हम पीछे बिठा नहीं सकता, क्योंकि एक लेयर बर्फ़ का रोड पे भी जमा हुआ है, और बाइक चलाने में मुश्किल हो रही है, और मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल हो रही है। अगर फ्रेश स्नोफॉल हुआ होता तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन यह स्नोफॉल एक हफ्ते पहले हुआ है, तो मतलब हार्डनेस काफ़ी आ गई है, इसके वजह से बाइक स्लिप हो रहा है। और ये देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं, अभी शाम को 6 बजने वाले हैं और अंधेरा होने ही वाला है, और हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर, बट आई हैव टू आस्क समबडी कि भाई बस स्टैंड के रास्ता किस तरफ से जाएगी। अरे आई एम नॉट एबल टू डिसाइड यार। बस स्टैंड चलते हैं इधर से ही, बस स्टैंड बस स्टैंड बस स्टैंड। और सामने वो देख रहे हैं, बिल्कुल वो जो पिक्स है बिल्कुल बर्फ से पूरा भरा हुआ है, और क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। रियली शाम का वक्त है, करीब 6 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है, और जो आप सीन देख रहे हैं, जो आप ब्यूटी देख रहे हैं मुनस्यारी का, काबिल तारीफ है, मार्वेलस, इट्स मेस्मराइजिंग। और यह आप यहाँ आकर ही फील कर सकते हो। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे ही फील करो। और अब ऐसा लग रहा है कि बस स्टैंड हम पहुँचने वाले हैं, और अंधेरा भी हो गया है। उन्होंने किसी होटल वाले, गेस्ट हाउस वाले से बात भी नहीं किया होगा, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस। तो बस स्टैंड हम, मुझे लग रहा है कि पहुँच गए हैं, क्योंकि कई 2-4 बसें यहाँ पे लगी हुई है, और कई टेम्पोस भी लगे हुए हैं। तो बस स्टैंड हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। और चलिए अभी मैं रुक कर कॉल करता हूँ कि वो आखिर है कहाँ वे लोग। हेलो, अच्छा, ओके।
तो वे हमारा वेट कर रहे हैं। वाह 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 भाईजान, पूरे रास्ते में आपको को राइडर बोलते हुए आ रहा हूं, लेकिन आप कमाल के को राइडर निकले। नहीं ठीक है यार, अरे वेट तो करते भाई साहब। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हम फंस गए थे वहाँ थाने के पास यार, और जिधर हमारी बाइक चली गई थी ऊपर की तरफ चली गई थी, वहाँ से आगे स्टेयर्स था और काफ़ी पीछे ढलान था, तो निकलना अरे बहुत मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल था। चलिए थैंक्स गॉड हम यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा हाँ हाँ, वो आगे वो देख रहा हूँ यार। चलो स्वराज भाई, तो ये अपना कहाँ है? ये रोहित हीरो फरीदाबाद का। So guys, good morning from Munsiari, and it is around 7 o'clock and you can see the beautiful view. I'm showing it from the terrace of my hotel where I am staying. So you can see the beautiful view. बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और अपने सामने देख सकते हैं एक भी छत, एक भी रूफ बचा नहीं है, सबके ऊपर मोटी परत। और सामने देख रहे हैं पंचाचोली पीक, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मुंसियारी का। थैंक्स गॉड कि जब हम आए हैं तो बर्फबारी हो रही है, या थोड़े दिन पहले हुई है। और ये देखिए हमारे होटल का जो टेरेस है ये भी बिल्कुल बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं टेरेस भी, बालकनी वगैरह पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अभी हमने चाय भी नहीं पिया है, तो अभी सबसे पहले चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद में हम निकलेंगे मुंसियारी टूर के लिए। खलिया टॉप वगैरह का रास्ता हम देखेंगे। तो कल हम यहाँ करीब 6 बजे पहुँचे। एक्चुअली हमें पिथौरागढ़ से मुंसियारी आना था, बट मुंसियारी आने के 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक काला मुनी टॉप होते हुए और एक नीचे का रास्ता है। तो किसी ने मुझे बोला था कि नीचे का रास्ता पकड़ने के लिए, तो मैं गलती से काला मुनी टॉप का रास्ता पकड़ लिया। और उसके बाद जब हम थल पहुँचे तो वहाँ पता चला कि काला मुनी टॉप वाला जो रास्ता है वो बंद पड़ा है ड्यू टू स्नोफॉल। तो फिर अगेन वी हैड टू गो बैक एंड टेक अनदर रूट। तो करीब 128 किलोमीटर से पिथौरागढ़ से मुंसियारी, लेकिन हमें 70 किलोमीटर से एडिशनल हमें ट्रैवल करना पड़ा। सो इन ऑल वी हैड टू ट्रैवल अराउंड 200 किलोमीटर से स्टार्ट। तो फिर भी यहाँ आया, बहुत मज़ा आया। होटल भी ठीक ठाक मिल गया, और आप देख सकते हैं होटल का जो फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है उस पर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऊपर देख सकते हैं छत पे बर्फ़। अच्छा नीचे का नज़ारा देखें। For the tourists, I can say, for the tourists it's a heaven, because they come here only for a day or two. But for the people, those who are living here, the life for them is quite pathetic, especially due to heavy rainfall. But ये है, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं, तो उन्हें मैनेज करना पड़ता है। बट अगर हमें यहाँ रहना पड़े, अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू। तो फिर अब हम 8 बजे निकलेंगे यहाँ से, कोशिश करेंगे स्कीइंग करने का, और उसके बाद खलिया टॉप भी जाने की हम कोशिश करेंगे। करीब अप एंड डाउन 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है, और आज यहीं पे रुकना है। कल सुबह हम यहाँ से चलेंगे पिथौरागढ़ के लिए, और फिर पिथौरागढ़ से नैनीताल में हम कल हॉल्ट करेंगे, और फिर परसों हम पहुँचेंगे फरीदाबाद।